तो सोच लीजिए जो लड़की अपना रेप कराने के लिए आमादा है वो कैसी लड़की होगी। तो एक कॉल गर्ल ही ऐसा काम कर सकती है, वैश्या टाइप की लड़की ऐसा बोल सकती है। एक साफ सुथरी महिला इस बात को कभी नहीं बोलेगी। आप गृहिणियां हैं, जो गृहिणियां जो अच्छी है, नेक है, वो बताइए कि आप अपना रेप कराने को तैयार हैं? क्या आप अपने पति के लिए अपना रेप कराने को तैयार है? या आप अपने पति के लिए नंगी हो सकती हैं समाज में? नहीं हो सकती ना आप। नहीं, तू मेरे पास आ जा, तेरे लिए मैं अपना रेप करा सकती हूँ और नंगी हो सकती हूँ। ये मेरे पास अभी भी पड़े उसके मैसेजेस, और नंगी हो सकती हूँ, रेप करा सकती हूँ। तेरे दोस्त से खुद को मैं ये शब्द नहीं बोलना चाहती, माफी चाहती हूँ। आप देख लेना, मतलब इंटीमेट हो सकती है, मैं इंटीमेट शब्द का यूज करूंगी, लेकिन उसने गंदा शब्द लिखा है कि मैं ये भी करवा सकती हूँ, बस तू मुझे छोड़। मानते हैं कि छोटे छोटे कपड़ों में, बिकनी कपड़ों में वो है वीडियो, तो वो मेरे पति को भेजा गया उकसाने के लिए कि हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब हमने ये वीडियो देखकर फिर सेक्स किया था। मैं ये चाहती हूँ वो सुधर जाए, ठीक है, मेरा घर बस जाए, वो सुधर जाए, सही रास्ते पे आ जाए, इज्जत के साथ रखे मुझे। लेकिन मुझे नहीं लगता वो सुधरेगा, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि पहला तो यही कि सुधर जाए, ठीक है। नहीं सुधरेगा तो जीत, मैं ये चाहती हूँ उसको टर्मिनेट किया जाए, उसको जैसी किया जाए, ताकि उसको जब जेब में पैसा नहीं रहेगा ना, वो पैसों के लिए तो उसके चक्कर में है, जब पैसा नहीं रहेगा ना तब उसको भी अकल आएगी कि बीवी जो बिना पैसों के उसके साथ रहने को झोपड़ी में भी तैयार थी, ये वैश्या उसके साथ झोपड़ी में नहीं। तेरे से तो पैसा ही चाहिए था हमें, एक दिन तो मुंह पर साफ ही बोल दिया पैसा चाहिए था। फिर देखिए मेरे साथ शादी की पैसों के लिए, उस लड़की फटीचर है, जो गालियां कर रही है, जो आई लव यू भी लिख रही है, जो गंदे गंदे मैसेज हैं वो कर रही है। तो फिर इसने फोन खोला, फिर मुझे दिया फोन, फिर मेरे को दिखाया सब कुछ, फिर बताया, फिर सारी बातों आया। तो पति ने कि ये देख तेरा वीडियो है, अगर तूने ना कल्पना और मेरी शादी के बारे में किसी को भी बताया, कोर्ट कचहरी मुकदमा किया, तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। और मैंने बोला तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम करो। प्रॉब्लम थी दहेज की मांग, मार पीट करना, और मेरा न्यूड वीडियो भी मेरे हस्बैंड के पास है, जिसके लिए मुझे ब्लैकमेल किया गया था। कल्पना शर्मा ने भी मुझे ब्लैकमेल किया था कि भाई पैसे दे, नहीं तो इसको वायरल कर देंगे। जी देखिए वो मारपीट करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, दहेज की मांग करते थे, 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी की, पति और सास ससुर, ये 3 लोग मांग करते थे। और जो ननद थी वो भड़काने का काम करती थी, बच्चे नहीं करने की, उन संबंधों की डिमांड करता था, जबरदस्ती करता था। 2-3 बार उसने जबरदस्ती भी की, तो मैंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। देखिए आज आपको हम ऐसे केस से रूबरू करवाते हैं जो एक फौजी की है, और एक फौजी की शादीशुदा जिंदगी खुद फौजी किस तरीके से तबाह करता है उसकी पूरी जो कहानी है उनकी खुद धर्मपत्नी सुनाएगी। और धर्मपत्नी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाकायदा इन्होंने धर्म के आधार पर शादी किया, ना ही किसी कोई बंद कमरे इन किया। क्योंकि अक्सर आप केसेस देखते रहते हो तो बंद कमरे में फौजी वगैरह शादियां कर लेते हैं, लेकिन इनके साथ जो शादी है बाकायदा धर्म के अनुसार हुई है। और क्या कुछ है इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम हुआ? पूनम का। पूनम जी, क्या परेशानी हुई आपको पति से जिसको लेकर आप राजस्थान से पटना पहुंचती है और अब मीडिया में आती है? जी देखिए वो मारपीट करते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, दहेज की मांग करते थे, 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी की, पति और सास ससुर, ये 3 लोग मांग करते थे। और जो ननद थी वो भड़काने का काम करती थी, बच्चे नहीं करने दिए मुझे। ननद कहती थी मेरे बच्चे हैं, तुमको बच्चे करने की क्या जरूरत है। जेठ बोलता था कि भाई 2 साल तक ऐश मौज करेंगे, बच्चे करने की क्या जरूरत है, कि उसने बच्चा कर लिया। पति है प्रकृति की यौन संबंधों की डिमांड करता था, जबरदस्ती करता था, 2-3 बार उसने जबरदस्ती भी की, तो मैंने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई। इसको लेकर अपने थाने में? हाँ, इसके लिए भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी मैंने। पुलिस को ये पैसे दे देते हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में 90,000 रुपए मेरे जेठ ने पैसे दिए हैं। पुलिस को पैसे खिलाकर केस कमजोर किया गया। ये तो वकील साहब ने थोड़ा केस को हैंडल किया है। मेरे वकील अच्छा होता है तो केस अच्छे से हो जाता है। इन्होंने बहुत खराब किया। राजनेताओं की जो है वो करवा देते हैं सिफारिशें, क्योंकि मेरे ससुर हैं वो जेलर हैं, उनकी जानकारी। अब तो वो रिटायर हो चुके हैं मेरी शादी से कुछ समय पहले, लेकिन जानकारी जेलर है तो उसका फायदा उठाते हैं वो लोग। तो ये सब प्रॉब्लम थी, दहेज की मांग, मार पीट करना। और मेरा न्यूड वीडियो भी मेरे हस्बैंड के पास है, जिसके लिए मुझे ब्लैकमेल किया गया था। कल्पना शर्मा ने भी मुझे ब्लैकमेल किया था कि भाई पैसे दे, नहीं तो इसको वायरल कर देंगे। तो अब मैंने बोला कि तू कर वायरल। वो वीडियो किसके साथ है? पति साथ? हाँ, पति के साथ में है। पति ने बनाया और मुझे पता नहीं, मुझे दिखाया था पति ने कि ये देख तेरा वीडियो है, अगर तूने ना कल्पना और मेरी शादी के बारे में किसी को भी बताया, कोर्ट कचहरी मुकदमा किया, तो मैं इसको वायरल कर दूंगा। और मैंने बोला तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम करो, नहीं तो फिर मैं, तुम करोगे ना उसके बाद में फिर मैं जो करूंगी वो उसके जो अंजाम होगा वो तुम ही होगे, भुगत होगी। आपने देखा है? हाँ मैंने देखा है, मेरे पति के पास में है वो वीडियो, मेरे पास नहीं है वो वीडियो। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। और मतलब मुझे बहुत घिन आई कि इसने मेरा वीडियो बना लिया अपने साथ में रिलेशनशिप बनाते हुए। तो वो कहता है कि मैं फेसबुक आईडी पर, इंस्टा पर ये कर दूंगा। अच्छा, मतलब वो वायरल करने की धमकियां आपको हाँ, देते हैं? धमकियां दी है उसने, वायरल करने की मुझे धमकी देता है। अच्छा, तो अभी लगभग कितने दिनों से अपने पति से बात नहीं हुई है? मेरी देखिए मैंने देखा तो 2.25 साल पहले था, जब वो कोर्ट में आए थे, 2.25 साल पहले आए थे। और बातचीत देखिए 2021 में पुलिस के सामने बातचीत हुई थी, वहाँ लड़ाई झगड़ा किया उसने, मारपीट, गाली गलौज, मारपीट, वो तो आमादा हो गया। पुलिस ने समझाया पर वो माना नहीं, तो फिर पुलिस ने पकड़ के उसको एसडीएम कोर्ट में पेश कर दिया। वहां पर उसको क्या हुआ, जज साहब ने जैसी 151 और 107 और 51 के अंदर, 151 के अंदर पाबंद करके और कोर्ट में भेज दिया था। और 16.5 घंटे वो जेल में भी रहा है, 16.5 घंटे। फिर उसने वहां से एसके सिंह सर के पास रिकॉर्डिंग है कि मेरे पिताजी के जानकार हैं, उनके थ्रू मैंने फोन करवाया मेरे घर वालों को, जो जेल में थे पुलिस वाले, उनके थ्रू फोन करवाया। देखिए कितनी जानकारी है, कितना फायदा उठाते हैं। फोन करवाया कि मैं यहाँ पर हूँ, आप मुझे बाहर निकालिए नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी।
तो फिर उसके पिताजी आए, एसडीएम कोर्ट में कागज लगाए, घर के कागज जो मेरी सास के नाम पे मकान है, कागज लगा के उसकी जमानत करा कर बकायदा वो लेकर के गए और लोगों के सामने बोलते हैं इसको मारो पीटो, अश्लील वाहियात लड़का है, और पीठ पीछे उसकी जमानतें कराते हैं। अच्छा, एक चीज और है, पति साथ कितना दिन तक आप साथ में रही? 1 साल तक रही हूँ, मतलब 1 साल पूरा नहीं, फौजी आदमी है, ड्यूटी पर जाएगा ही जाएगा देखिए, और 2.5 महीने साथ में भी रही हूँ, क्योंकि सास ससुर ने रखने से इनकार कर दिया, तो बताइए फिर मैं कहाँ रहूंगी? भाई लड़की कहीं तो रही है, तो बियर में रखने से इनकार क्यों किया? केस कर दिया ना मैंने, भाई मारपीट की लड़ाई झगड़ा किया, फिर राजीनामा हो गया उस केस पर हमारा। उसके बाद में मैं वहां गई भी रहने के लिए, फिर उन्होंने रखने से इनकार कर दिया। ये मैंने खुद अपने कानों से सुना, पति से पूछा तो वो कुछ बोलता नहीं था। फिर मैंने पति को बोला भी कि भाई आप है ना अपने साथ रखो या फिर मुझे रायसी नगर मेरे ससुराल छोड़ दो। तो वो बोला रायसी नगर तो नहीं छोड़ूंगा, तो अपने माँ बाप के पास रहे। तो मैंने बोला मम्मी पापा के पास रहूंगी तो लोग सवाल करेंगे बेटी पीहर क्यों रह रही है, लोग सवाल करेंगे, सच्चाई बतानी पड़ेगी कि आपने मेरे साथ क्या किया है। पति के रिलेशन के बारे में आपको कब जानकारी मिली कि पति का दूसरे का? शादी के अगले दिन ही, और मुझे धोखे पर धोखा दे रहा था वो। शादी के अगले दिन ही आपको हाँ पता जी। कैसे चला? उसके मोबाइल में पासवर्ड था, लेकिन मैसेजेस आते हैं ना जो पासवर्ड के ऊपर जो नोटिफिकेशन टाइप में ऐसा कुछ आता है, तो वो मैं देख के पता चल रहा था। फिर मैंने उस पर दबाव डाला, मैंने कहा बताओ ये क्या है, नहीं तो मैं घर वालों को बताऊंगी कि भाई है ना ये कुछ कोई लड़की है जो गालियां कर रही है, जो आई लव यू भी लिख रही है, जो गंदे गंदे मैसेज हैं वो कर रही है। तो फिर इसने फ़ोन खोला, फिर मुझे दिया फ़ोन, फिर मेरे को दिखाया सब कुछ, फिर बताया, फिर सारी बातों को मुझे पता चला। एक सोनू सूद का अश्लील बीच का वीडियो है, उसको उकसाने के लिए कि तू आ जा मेरे पास, वो वीडियो भी इस लड़की ने भेजा। सोनू सूद और एक हीरोइन है, सोनू सूद कौन? हीरो है सोनू सूद। अच्छा, सोनू सूद हीरो? हाँ, सोनू सूद हीरो का एक वीडियो बीच पर हाँ। हीरोइन के साथ में। हाँ। मतलब देखिए वो अश्लील नहीं मानते इस चीज को, वो फिल्मी लोग हैं तो उनको ये काम करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हम लोग उस चीज को थोड़ा गलत मानते हैं कि छोटे छोटे कपड़ों में, बिकनी कपड़ों में वो है वीडियो। तो वो मेरे पति को भेजा गया उकसाने के लिए कि हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब हमने ये वीडियो देखकर फिर सेक्स किया था, ये सब कुछ लिखा हुआ था। ये सब लिखे हुए? हाँ, ये सब लिखा हुआ था। और उसने ये भी लिखा था गाली गलौज के साथ, माँ बहन की गंदी गंदी गाली, और ये भी लिखा था तू मेरे पास आ जा, नहीं तू मेरे पास आ जा, तेरे लिए मैं अपना रेप करा सकती हूँ और नंगी हो सकती हूँ। ये मेरे पास अभी भी पड़े हैं उसके मैसेजेस। और नंगी हो सकती हूँ, रेप करा सकती हूँ, तेरे दोस्त से खुद को, मैं ये शब्द नहीं बोलना चाहती, माफ़ी चाहती हूँ, आप देख लेना, मतलब इंटीमेट हो सकती हूँ, मैं इंटीमेट शब्द का यूज़ करूँगी। लेकिन उसने गंदा शब्द लिखा है कि मैं ये भी करवा सकती हूँ, बस तू मुझे छोड़ के मत जा। तो सोच लीजिए जो लड़की अपना रेप कराने के लिए आमादा है वो कैसी लड़की होगी। तो एक कॉल गर्ल ही ऐसा काम कर सकती है, वैश्य टाइप की लड़की ऐसा बोल सकती है। एक साफ सुथरी महिला इस बात को कभी नहीं बोलेगी। आप गृहिणियां हैं, जो गृहिणियां जो अच्छी है, नेक है, वो बताइए कि आप अपना रेप कराने को तैयार हैं? क्या आप अपने पति के लिए अपना रेप कराने को तैयार है? या आप अपने पति के लिए नंगी हो सकती हैं समाज में? नहीं हो सकती ना आप। तो फिर वो तैयार है इस बात के लिए कि मुझको मत छोड़, वो ये कह रही है। जब आपने ये आपत्ति दर्ज की अपने पति को, सारी बातें बताई कि नहीं मुझे पसंद ये सब नहीं है, तब उनका क्या रिएक्शन? जोर जबरदस्ती करते थे और वो बोलते थे कि मैं कल्पना से ही शादी करूंगा, मतलब उस लड़की का घर पे नाम भोली है, तो बोलते हैं मैं उसी से शादी करूंगा। वो लेटर भी है मेरे पास में जो लिखा हुआ है, वो लेटर उस लड़की को भेजा है। बोला नहीं कि फिर मुझसे शादी क्यों की? पैसों के लिए किया ना। उसने बोला कि 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो गाड़ी की मांग करते थे वो, कि भाई तेरे से तो पैसा ही चाहिए था हमें। एक दिन तो मुंह पर साफ ही बोल दिया कि पैसा चाहिए था। फिर देखिए मेरे साथ शादी की पैसों के लिए, उस लड़की फटीचर हाल है, ठीक है, उसके पास खुद का मकान नहीं है। अब मेरे पति के पैसों से ही तो ऐश मौज कर रही है, मकान भी लेकर के दे रहा है वो मेरा पति, और बैंक में गारंटर भी है। हमने पता किया कि बैंक में गारंटर है वो, अब हटा दिया हो तो पता नहीं है। अच्छा, तो एक सवाल रहेगा कि पति अभी कहाँ, मतलब डिप्लॉय कहाँ है, किस तरीके से काम उनका चल रहा है? वो 145 बटालियन चार्ली कंपनी बीएसएफ के अंदर है, और कलकत्ता के अंदर पोस्टिंग है, अब्दुलपुर 24 नॉर्थ परगना अब्दुलपुर के अंदर है। और जब सीईओ से कॉन्फ्रेंस पे बात हुई थी वीना मैम की, तो मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात करवाई थी, तो सीईओ ने, मैंने बोला सर उसको बुलाइए, बातचीत करनी है उसके साथ में। तो बोला कि पता नहीं वो कब आएगा। अरे यार सीईओ, आपको नहीं पता कि वो कब आएगा? आपका जवान, आप तो जब चाहें तब उसको बुला सकते हैं। उसका मैटर चल रहा है तो सॉर्ट आउट करने के लिए आपको बुलाना चाहिए। लेकिन जो पहले वाला सीईओ, उसने भी मैडम को बरगलाया, मतलब धोखा दिया मैम को एक तरह से कि मैडम आप आ जाइए, जबकि उस सीईओ का तो ट्रांसफर हो गया, थोड़े दिन में ट्रांसफर हो गया। तो उसको बताना चाहिए था, जब किसी का ट्रांसफर होता है तो उसको पहले से सूचना दी जाती है कितने दिनों बाद आपका ट्रांसफर हो रहा है। तो उसने तो हमें बुला लिया था वहां। अगर हम चले जाते तो पैसे भी लग जाते और कोई काम भी नहीं होता वहां, तो सीईओ कोई था ही नहीं बड़ा अफसर। तो किससे आप क्या चाह रही हैं कि क्या, मतलब पति से क्या चाहती हैं? मैं पति से ये चाहती हूँ, देखिए मुझे नहीं लगता वो सुधरेगा, तो मुझे न्याय चाहिए। मैं ये चाहती हूँ वो सुधर जाए, ठीक है, मेरा घर बस जाए, वो सुधर जाए, सही रास्ते पे आ जाए, इज्जत के साथ रखे मुझे। लेकिन मुझे नहीं लगता वो सुधरेगा, इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि
पहला तो यही कि सुधर जाए, ठीक है। नहीं सुधरेगा तो जी मैं ये चाहती हूँ उसको टर्मिनेट किया जाए, उसको जेसी किया जाए, ताकि उसको जब जेब में पैसा नहीं रहेगा ना, वो पैसों के लिए तो उसके चक्कर में है, जब पैसा नहीं रहेगा ना तब उसको भी अक्ल आएगी कि बीवी जो बिना पैसों के उसके साथ रहने को झोपड़ी में भी तैयार थी, ये वैश्य उसके साथ झोपड़ी में नहीं रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सारी बातें आपको इन्होंने बताई और बाकायदा इन्होंने 3 एफआईआर कर चुकी है और काफी मोटी फाइल है, जो लेकर राजस्थान से कहिए पटना बल्कि कई शहरें घूम चुकी है ये। और अब अभी तक इनका जो नतीजा है ये सिर्फ परेशान चल रही है। कोई इसका जवाबदेही ही नहीं है किसी को, ना किसी तरीके से पुलिस जवाब दे रही है, ना बटालियन दे रही है। अब संस्था के पास पहुंची है, अब संस्था क्या निर्णय लेती है आने वाले दिनों में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।